पानी। आ गई तुम? हाँ। इधर आओ। मेरे पास तो शिवानी की बच्ची ने पूरी तरह से जादू कर रखा है शिखा पे। ये साथ साथ शिखा को भी बिगाड़ रही है। तो कौड़ी की पिए है, लेकिन जब देखो शिखा से चिपकी रहती है। शिखा को अपनी मुट्ठी पे करना है ना, तो इसे रास्ते से हटाना ही होगा, तब जाके पूरा होगा मेरा सपना। शिखा, पहले नाश्ता कर लो, फोन बाद में देखना। तुम्हारी जादूगरनी वानी कहाँ है, जिसने तुम पे अपना माया जाल फैला रखा है? बुआ, कोई माया जाल नहीं फैलाया वानी ने मुझ पर। वो मेरी पीए है, वो मेरा ध्यान रखती है, मेरी हर चीज सुनती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? एक लड़की ने दूसरी लड़की को भ्रमित करके रखा है, उसे जादूगरनी ही कहेंगे ना। शिखा, जब तक वो तुम्हारी जिंदगी में रहेगी ना, तुम अपनी शादी के बारे में सोचोगी ही नहीं। वानी यही रहेगी बुआ, इसी घर में हमेशा मेरे साथ। और अगर आपको इतनी तकलीफ है ना, तो आप ये घर छोड़ के जा सकते हो। और बुआ, वैसे भी आप ना वानी और मुझे साथ में देखने की आदत डालो, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है ना, तो आपके साथ शायद कुछ बुरा हो सकता है। शायद आपको ये घर हमेशा छोड़ के जाना पड़े। शिखा, मैं बुआ हूँ तुम्हारी, मुझे चिंता है तुम्हारे फ्यूचर की। तुमसे कुछ भी कहती तुम मेरी हर बात का उल्टा मतलब ले जाती हो। शिखा, बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। मेरा दोस्त है ना राजीव, उसकी नजर में बहुत अच्छे रईस घर के लड़के हैं। मैं आज ही उनसे तुम्हारे रिश्ते के लिए बात करती हूँ। वो मैं आपको कितनी बार बोलूं कि मुझे शादी नहीं करनी है, बार बार वही कैसेट आप प्ले करती रहती हो, शादी शादी शादी। और बुआ, आप ना मेरी चिंता करना छोड़ दो। इनफैक्ट आप खुद की भी चिंता करना छोड़ दो। मैंने अपने प्रॉपर्टी की 25% वसीयत आपके और वानी के नाम कर दी है, जो आपको मिल जाएगा मेरे मरने के बाद। 25% मेरे और वानी के नाम? बाकी की दौलत का क्या करने वाली हो? हाँ, वो मैं किसी ट्रस्ट को डोनेट कर दूंगी। हिसाब समझ आ गया? शिखा, तुम्हारी पूरी दौलत पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया, उसने अपनी सारी दौलत और ऑफिस तुम्हारे नाम कर दिया, लेकिन इसमें से एक भी पाई मैं तुम्हें किसी और को देने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। बुआ जी, खाना मत बनाइए, छोड़िए ये सब। देखिए, मैं बिरयानी लेके आई हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी से मेरे और शिखा के लिए डाल के लाइए। बुआ जी,
हम दोनों के लिए बिरयानी लेके आइए। आई बड़ी ऑर्डर देने वाली। अब मैं भी देखती हूँ कैसे देगी ऑर्डर। आज तुम दोनों को ना अपने हाथ से मारूंगी। मैंने भी पूरा इंतजाम कर रखा है। बहुत जी लिए साथ साथ, अब मरो साथ साथ। पानी, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। तो मैं कहाँ तुमसे दूर जा रही हूँ? ये लो गर्मा गर्म बिरयानी। थैंक यू बुआ, आप भी जाके खा लो। अरे तुम दोनों खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। लो। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया जल्पना? बिरयानी। बुआ ने नहीं बनाई ये बिरयानी, वानी लेकर आई है। भाई वानी लेकर आई है तो बहुत ही स्पेशल होगी बिरयानी। थैंक यू राजीव। वो इसमें से थोड़ी बिरयानी राजीव को भी डालो। नहीं तुम दोनों खाओ ना, मैं इनके लिए और लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है ज्यादा, इसी में से ले लूंगा तो 2 चम्मच डाल दो उसमें। राजीव तुम घर से भूखे ही चले आते हो क्या? कहा ना तुम्हें बिरयानी नहीं खानी है। अरे मैं तो बस टेस्ट कर रहा था यार। मैं बुआ, आपको एक बार बोली चीज समझ नहीं आती है क्या? आप रहने दो, मैं ही उन्हें बिरयानी देती हूँ। हे भगवान, ये जहर वाली बिरयानी कहीं राजीव ना खा ले। क्या करूँ क्या करूँ? रुको मैं देती हूँ। हाँ, वो सॉरी, वो गलती से हाथ। वाह, ये क्या किया आपने? आपको जरा सा भी सब्र नहीं है? मैं इतने प्यार से बिरयानी लाई थी और आपने सारा मजा किरकिरा कर दिया। वानी, मेरे साथ चिल्ला के बात करने की जरूरत नहीं है। माना कि गलती हो गई तो हो गई। अगर इतनी ही भूख लग रही है ना तो जाकर किचन में जो बाकी बचा है ना वो ठूस लो। अल्पना, अल्पना। शिखा, अपनी बुआ को समझा दे, मुझसे तमीज से बात करे, वरना मैं इस घर में नहीं रहने वाली। वानी, वानी, वानी। राजीव, प्रॉब्लम क्या है बुआ की? मैं समझा समझा के थक गई हूँ। उनको प्रॉब्लम क्या है वानी से? शिखा, मैं समझाता हूँ उसे। तुम ज्यादा सोचो मत। राजीव, तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी का खर्चा भी मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। उनका जो सटका हुआ दिमाग है ना वो शायद ठीक हो जाए। और वैसे भी राजीव, बुआ की उम्र निकली जा रही है, तुम लोग शादी कर लो ना। अरे मैं करना चाहता हूँ शादी से। ये बुआ है ना तुम्हारी, ये बोलती है इसका कोई अधूरा सपना अटका हुआ है, और जब तक ये अधूरा सपना पूरा नहीं होगा तब तक तुम्हारी बुआ शादी नहीं करेगी। जिस दिन सिखा की सारी दौलत मेरे नाम हो जाएगी ना, उस दिन पूरा होगा मेरा सपना। और बहुत जल्द पूरा होगा ये सपना। फिर करूंगी तुम्हारे साथ धूमधाम से शादी। अरे 8 साल से देख रहा हूं मैं तुम्हें। मैं भी देखता हूं ये तुम्हारा भगवान कब सुनता है तुम्हारी। राजीव, मुझे भगवान पे तो ज्यादा भरोसा नहीं है, पर हाँ मुझे कल बल छल सब बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना आता है। अरे कुछ नहीं आता तुम्हें। कल बल छल क्या किया तुमने आज? बिरयानी का सारा मजा खराब कर दिया तुमने। तुम्हें पता है शिखा कितनी नाराज थी तुम पे? तो थोड़ी बहुत तो केयरफुल रहा करो तुम। केयरफुल थी इसलिए यहाँ जिंदा खड़े हो। बिरयानी में जहर मिलाया था मैंने। क्या तुम पागल हो क्या? है? मतलब कुछ भी ऊटपटांग करती रहती हो तुम। फंस जाओगी इस दिन, बता रहा हूं मैं। राजीव, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मुझे बस कैसे भी कहीं भी वो गुस्सा निकालना होता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं समझाता था।
शिखा सो जाओ, सुबह हो गई है। मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती वानी। गुड मॉर्निंग शिखा बेटा, ये लो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाई हूँ। सिर्फ एक चाय? मेरी चाय कहाँ है बुआ जी? अगर तुम्हें चाय पीनी है ना तो खुद जाके बना लो। बुआ, ये क्या तरीका हुआ वानी से बात करने का? और आपने वानी के लिए चाय क्यों नहीं लाई? शिखा मैं इसका कोई काम नहीं करूंगी, नौकरानी नहीं हूँ मैं इसकी, और ना ही ये मेरी भतीजी है। पहले भी बोल चुकी हूँ मैं ये बात। बुआ, वानी मेरी जान है। अगर वानी से इस तरीके से बात की ना तो देख लेना आपकी खैर नहीं है। वानी, तुम एक काम करो, तुम ये चाय पी लो। बुआ, आपको अपनी गलती की वजह से एक काम दो बार करने पड़ते हैं। अब जाइए और बनाइए शिखा के लिए चाय। वानी चुप बैठो, हम दोनों के बीच में आने की कोशिश भी मत करो, तुम समझी? बुआ, ये क्या तरीका है वानी से बात करने का? इज्जत से बात करो उससे, वरना ना आपको धक्के मार के मैं घर से निकाल दूंगी और फिर ना भटकती फिरना उस 2 कौड़ी के राजीव के साथ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मुझे चाय नहीं चाहिए अब, थैंक यू। वानी, मेरा जिम जाने का टाइम हो रहा है, मैं जिम के लिए निकल रही हूँ। आई एम सॉरी बुआ जी, अगर आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई हो तो। क्या हुआ? आज मूड बड़ा खराब लग रहा है तुम्हारा। कभी किसी चीज में कोई हेल्प नहीं करते हो, तो मूड तो खराब होगा ही ना। क्या हेल्प चाहिए बताओ? इस राजीव की जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए। तो ठीक है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी शिखा और वानी को मारने के लिए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बोल रही हो तुम? मतलब कुछ सोच रही हो तुम? क्या कह रही हो तुम? ये सब हो गया? अभी तो बड़ी बातें कर रहे थे मारने मारने की, बस बातें ही हैं तुम्हारी। अरे तुम सोचो तो सही, तुम क्या बोल रही हो यार? चलो ठीक है, तैयार हूं। क्या करना होगा बताओ? तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। और उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि यहाँ शिखा और वानी का मर्डर होगा और मुझ पर कोई इल्जाम ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ हूं ही नहीं। पर उन्हें मारेगा कौन? ये मैं तुम्हें तुम्हारे घर चलकर बताऊंगी, ठीक है? शिखा को बता कर आती हूँ। शिखा, शिखा, वानी, शिखा, सॉरी तुम लोगों को डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवा है क्या? सर दर्द की दवा मेरे पास है, रुको मैं देती हूँ। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था इसलिए, अदरवाइज मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करता। ये लो, इसे खा लेना, आराम मिल जाएगा। थैंक यू वानी। सॉरी एंड गुड नाइट। गुड नाइट शिखा।
वानी, सो जाओ ना वरना नींद टूट जाएगी। कॉफी। समझ में नहीं आ रहा ये शिखा के यहाँ वो नया आदमी कौन था? अचानक कहां से आ गया? कल जाऊंगी तो पता लग ही जाएगा। बस किसी तरह आज का दिन गुजर जाने दो। तरुण जी, अब कैसा है आपका सर दर्द? अरे वानी जी, वानी जी आप तो बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। मैंने पूछा आपका सर दर्द कैसा है? अब आपके हाथ से दवा खाई थी तो दर्द तो छू मंतर हो ही जाना था। अरे बाबा, मेरे हाथ तक वैसे दर्द ठीक नहीं हुआ, दवा बहुत अच्छी थी। अब अच्छे लोगों ने अपने हाथ से दवा दी थी ना? आपको तारीफ करना बहुत अच्छे से आता है ना? कल से कम 100 से ज्यादा बार तारीफ कर चुके हैं आप मेरी। कसम से वानी जी, अब अच्छे लोगों की तारीफ तो बनती है ना, और आप हैं भी तारीफ के काबिल। अच्छा दिल, मीठे बोल और क्या? अरे चलिए छोड़िए, फिर कभी बताता हूँ। चलिए ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भी आपके साथ चाय बनाने चलूंगा। तो चलिए। पकड़िए मेरा हाथ। कभी कभी ना आप बिल्कुल बच्चों की तरह करते हो। वानी जी, मैं बच्चा नहीं हूँ, पर ये जो मेरा दिल है ना, ये बच्चा है। क्या मतलब? अब मतलब ये सब मत पूछिएगा प्लीज। वो क्या है ना कि मेरा दिल ना बहुत मासूम है, नादान है, किसी भी खूबसूरत दिल वाले पर ना आ जाता है। वानी जी चले? चलिए। आपका नाम वानी किसने रखा? पापा ने। वो कहते थे बचपन में मेरी आवाज बहुत मीठी थी, वो मुझे अपनी परी कहते थे। और आप आज भी परी हैं, और आपकी आवाज बचपन से भी ज्यादा मीठी हो गई है। अब फिर शुरू हो गया ना मेरी तारीफ करना? जी बिल्कुल। हमें आपके हाथ की बनी चाय जो पीनी है। ओह, चाय तो मैं भूल ही गई, शक्कर डालना भी भूल गई। शक्कर, मैं शक्कर थोड़ा कम लेता हूँ। वानी जी आप तो बहुत खूबसूरत लग रही है।
और आप हैं भी तारीफ के काबिल। अच्छा दिल, मीठे बोल और क्या? ये जो मेरा दिल है ना, ये बच्चा है, बहुत मासूम है, नादान है, किसी भी खूबसूरत दिल वाले पर ना आ जाता है। वानी, 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 वानी। शिखा, तू? हाँ मैं आ गई, पर तुम कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं, वो बस पुरानी बातें याद आ गई थी। पर तुम इतना स्माइल क्यों कर रही थी वानी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वानी, अब मैं आ गई हूँ ना, पुरानी बातें छोड़ो, कुछ नई बातें करें। शिखा, आज नहीं, प्लीज, बहुत नींद आ रही है। यार अभी तो तुम अपने पुराने ख्यालों में खोई हुई थी और अब मैं आई तो तुम्हें नींद आ रही है। दिस इज नॉट डन। और वैसे भी बिना बेड टैक्स दिए मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। शिखा, आज नहीं। क्या यार वानी, पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। सो जाओ शिखा। ठीक है। सो जा मेरे अच्छे बच्चे, सो जा। देख, तेरे सपने तुझे बुला रहे हैं, तू उनमें खो जा। और आप आज भी परी हैं और आपकी आवाज बचपन से भी ज्यादा मीठी हो गई है। तरुण, तुम्हारी हर बातों में जादू है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अच्छे लोगों को छोड़कर नहीं जाते वानी, अच्छे लोगों के करीब बने रहते हैं। तुम जाग रहे थे? हाँ, और तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तुम भी तो मेरे बारे में सोच रही थी ना, है ना? पानी कहाँ गई है? हमेशा तो घूमकर जैसे सोई रहती है। वानी, 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 तुम
तुम कहाँ थी और तरुण के रूम से बाहर क्यों आ रही हो? वो शिखा तरुण के सर में दर्द हो रहा था ना, तो उसे दवाई देने गई थी। पर तरुण ने तो मुझे बताया नहीं कि उसके सिर में दर्द है। वो मुझे भी नहीं पता था शिखा। वो तो मैं फिर से ठंडा पानी लेने गई थी ना, तो मैंने तरुण की दर्द भरी आवाज़ सुनी, तो उसे जाके दवाई दी। अभी ठीक है ना तरुण? हाँ, ही इज फाइन। वानी, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। बट वानी, मुझे ऐसा अकेला छोड़ के मत जाया कर प्लीज, रात के टाइम। चल। आप कौन है? आप कौन है? मैं अल्पना हूँ, शिखा की बुआ। लेकिन आप कौन हो? अरे बुआ जी, नमस्ते। लगता है आप अभी अभी गांव से आई है ना? जी नहीं, मैं गांव से नहीं आ रही हूँ। सिर्फ 2 दिन के लिए घर से बाहर गई थी। यहीं रहती हूँ मैं। ओह, अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा बाद में, पहले परिचय दीजिए, हो कौन? मैं वो बुआ, मैं बताती हूँ आपको ये कौन है। ये तरुण है, मेरे बचपन का फ्रेंड, और इसकी अभी नई नई नौकरी लगी है यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि जब तक इसे नया घर नहीं मिल जाता, ये हमारे साथ यही रहेगा। ओह अच्छा। ये अच्छा अच्छा बाद में, मेरे लिए 1 कप चाय लेकर आना। हाँ हाँ बिल्कुल। पहले बैग रखे हो। बुआ जी, 1 कप चाय मेरे लिए, और हाँ, शक्कर थोड़ा कम रखना। जी हाँ बिल्कुल। तरुण, आई एम सॉरी यार, एक्चुअली माय बुआ वो बहुत वियर्ड है। उनकी बात का बुरा मत मानना प्लीज। यू नो, वानी से तो हमेशा लड़ती रहती है। उन दोनों का 36 का आंकड़ा है। बट एनी व्हिच वेज, आई एम सॉरी, ओके? इट्स ओके। शिखा, क्या हुआ? आज इतनी चुप क्यों? कुछ सोच रही हूँ। क्या? तरुण, तुम्हें कोई नया फ्लैट मिला है नहीं अब तक? मैं ढूंढ रहा हूँ शिखा। मैंने अपने ऑफिस के लोगों को भी बुलाया, जल्दी मिल जाना चाहिए। जल्दी ही ढूंढ लो, ठीक रहेगा। चलो मैं ऑफिस जा रही हूँ। वानी, तुम वो फाइल्स लेते हुए आना, ओके? अरे शिखा, हाँ? नाश्ता फिनिश नहीं किया तुमने? मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। अरे लेकिन कुछ तो खा लो। अच्छा शिखा, मेरी बात तो सुनो। चलो तरुण, मैं भी निकलती हूँ। वानी, क्या? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, लेकिन ये कौन सा टाइम है ये सब पूछने का? जो ऑफिस जाना है। वानी, ऑफिस चली जाना। पहले मेरी एक बात का जवाब दो। शिखा से दोस्ती के अलावा तुम्हारा क्या रिश्ता है? बहुत सारे रिश्ते हैं। वो मेरी दोस्त है, बहन है, बॉस है, मेरी गार्डियन है, और भी बहुत सारे रिश्ते हैं। तुम नहीं समझ सकते तरुण। वानी, क्या कर रही हो? जल्दी आओ। हाय। तुम्हारा एक बहुत कुछ वाला रिश्ता कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा। ओह, तो ये बात है। अच्छा है, आंखों से तो देख लिया, लेकिन अपना मुंह बंद रखना। वानी, जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो शिखा के साथ ये सब क्यों? ये सब तुमसे मुलाकात होने से पहले से है तरुण। लेकिन अब तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। कभी नहीं। शिखा के पास बहुत पैसा है, उसने अपनी 25% प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन शिखा को कभी नहीं। वानी, तुम समझने की कोशिश करो। शिखा एक लड़की है और तुम भी। ये तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। मुझे पैसा अच्छा लगता है तरुण,
पैसा, पैसे के लिए मुझे जो भी करना पड़े वो सब मुझे अच्छा लगता है। वानी, तुमने मेरे दिल को तोड़ा है, मुझे धोखा दिया है। अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। उठ जाओ महारानी और उठ के ये चाय पी लो। अरे अब उठ भी जाओ, वरना अभी शिखा आएगी जिम से और बोलेगी कि मैंने ना तुम्हें नाश्ता दिया और ना ही चाय। वानी, 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 इसे क्या हुआ है? इसकी तो सांसें ही चल रही है। तरुण, तरुण जी, तरुण जी, तरुण जी प्लीज जल्दी आइए। क्या हुआ बोझी, क्यों चिल्ला रहे हो? तरुण जी, ये वानी के शरीर में कुछ भी हरकत नहीं हो रही है। क्या? देखिए ना। वानी, वानी, बुआ जी इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही है। ये तो मर गई है। शिखा कहाँ है? वो तो अभी जिम से ही नहीं आई है। आपने उसे फोन किया? नहीं, फोन, मेरा फोन। कम से कम उसे फोन तो कर देते। उसका फोन भी नहीं लग रहा। क्या बात है, क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? ऐसे क्या हुआ? शिखा, वानी नहीं रही। व्हाट? हम वानी, 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 वानी। शिखा, उसकी सांसें नहीं चल रही है। नो, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी जिम गई थी, वो यही सोई थी वो। नो, वानी, वानी, और वानी। हत्या भी हो सकती है वानी की। किसी से कोई दुश्मनी थी उसकी? नो नो मैम, वानी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वानी तो हमेशा मेरे साथ ही रहती, दुश्मनी नहीं। घर में किसी से कोई नोकझोंक? नहीं मैम। का मतलब वानी के आप तीनों से बहुत अच्छे संबंध थे, है ना? सूरज, जाओ घर की तलाशी लो। जी मैम। मैम ये देखिए फोन मिला। आप लोगों में से किसी का है ये मोबाइल? नहीं मैम, ये हम में से किसी का नहीं है। इसकी पूरी डिटेल्स निकलवाओ और एम्बुलेंस बुलाकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस मैम। जो हुआ बहुत गलत हुआ। बहुत अच्छी लड़की थी वानी। बताओ इनमें से कौन है वो? यही है मैडम। इसी ने शिखा और वानी को मारने के लिए मुझे सुपारी दी थी और मैं लालच में आ गया था मैडम। हाँ मिस्टर राजीव, बताइए। मैम, मैंने पैसे दिए थे
पर इसके कहने पे दिए थे मैम। इसने बोला था पैसे देने के लिए मैम। दिखा दी ना अपनी औकात, मार दिया ना मेरी वानी को। किसने कहा कि इन्होंने वानी को मारा है? तो और किसने मारा मेरी वानी को? तुम बताओ, तुम जब यहाँ आए थे क्या देखा था तुमने? मैडम, मैं जब यहाँ आया तो देखा कि बस मैडम जी, आगे मुझे नहीं पता। खुद मर्डर करके रोने का ड्रामा करती है। बोल, क्यों मर्डर किया अपनी फ्रेंड का? बोल। मैं और वानी एक रिलेशनशिप में थे। मैं वानी से बहुत प्यार करती थी। मैं वानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। लेकिन वानी ने मुझे धोखा दिया। वानी ने मेरे विश्वास के साथ खेला। एक रात मैंने तरुण और वानी को देख लिया था। मैंने तभी सोच लिया था कि वानी को इस गलती की सजा मैं दे के रहूंगी, और मैंने उसे मार दिया। और उसके बाद तुम घर से बाहर निकल गई ताकि तुम पर कोई शक ना कर सके। जी। और आप बताइए कि आप शिखा और वानी को क्यों मारना चाहते थे? मैम ये उकसाती रहती थी मैम। ये ना शिखा और वानी को मार के शिखा की सारी दौलत हासिल करना चाहती थी। हमेशा उकसाती थी मैम मेरे को। नहीं मैम, ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे मैम कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी बोले जा रही है मैम। ये इसने उकसाया था। लेके चलो तीनों को। मैम मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन मैम ये आपको क्या अलग से बोलना पड़ेगा? चलो। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो आयुष। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ पार्टी में जाने के लिए, और तुमने मेरे फोन कॉल्स तक नहीं उठाए, और अब एक्सक्यूजेस दे रहे हो मुझे। गुंजन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे बोल रहा हूँ मैं मीटिंग में था, कैसे उठाता फोन? सब कुछ मैं ही समझू। हाँ, तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। तुम्हारे लिए तो बस ऑफिस, फ्रेंड्स, मीटिंग, यही सब इंपॉर्टेंट है। मैं क्या एक मामूली सी गर्लफ्रेंड, और क्या है ना? बकवास मत करो अपनी, समझी? अरे बोल रहा हूँ मीटिंग में था बॉस के साथ। मैं क्या बोलता बॉस को अपने कि मेरी गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही है घर पर, पार्टी में जाना है, ये बोलता मैं? और कल मुझे नौकरी से निकाल देता तो फिर तुम्हें अच्छा लगता ना? तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो आयुष। तुम्हें मेरी बातें अब बकवास लगने लगी है? तो ठीक है ना फिर। मेरी जब यह जरूरत ही नहीं है तो मैं जी के क्या करूं? एक काम करती हूँ, खत्म कर लेती हूँ खुद को। I'm sorry, प्लीज मुझसे गलती हो गई। वो मैं गुस्से में आके ऐसे बोल दिया, तो मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूँ। तुम जानती हो मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। तुमसे कितना प्यार करता हूं मैं। अरे मेरी कुछ मजबूरियां थी इसलिए मैं नहीं आ पाया। एक काम करते हैं, हम लोग ना घर पर पार्टी करते हैं। मैं खाना और वाइन ऑर्डर करता हूं, ठीक है? हम दोनों साथ में पार्टी करेंगे। प्लीज अब रोना बंद करो।
चलता हूँ। कोशिश करूंगा शाम को जल्दी आने की, अगर कोई मीटिंग नहीं रही तो। ओके, बाय। ये लो तुम्हारी वॉलेट। आज फिर भूल गए ना, पता था मुझे लेने आओगे वापस। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये आदमी कौन था जो अभी गया? आदमी? अच्छा, वो कोई मार्केटिंग कंपनी से था, खटिया सी स्कीम बेच रहा था, भगा दिया मैंने उसे। अच्छा किया, चलो बाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुंजन, तुम्हें लेने आया हूँ, प्लीज चलो मेरे साथ, प्लीज चलो। अरे छोड़ो, तुम्हारे साथ आऊंगी मैं? तुमने सोच भी कैसे लिया? हमारे बीच जो भी था वो खत्म हो चुका है, समझे? जाओ यहाँ से। गुंजन, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। प्लीज प्लीज चलो मेरे साथ, चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, इससे पहले कि आयुष यहाँ आ जाए, प्लीज जाओ। वो आयुष इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? मैं कुछ नहीं, मेरी कोई फिक्र नहीं तुम्हें। प्लीज गुंजन, प्लीज चलो मेरे साथ, प्लीज चलो यहाँ से। छोड़ो, हाँ नहीं हो इम्पोर्टेंट, और इसके लिए भी जिम्मेदार तुम खुद हो, समझे? देखो, मैं पुरानी जिंदगी भूल चुकी हूँ, ठीक है? और अच्छा होगा कि तुम भी भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो यहाँ से, प्लीज चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं पुलिस को फोन करती हूँ, रुको। हेलो, हाँ मैं आता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, मैं फिर आऊंगा। बस एक बार ठंडे दिमाग से सोचना जाने के बारे में, प्लीज। मुझे कुछ नहीं सोचना है, समझे? और अब जाओ यहां से, जाओ। गुंजन, ठीक तो हो तुम? क्या हुआ तबीयत को? कुछ नहीं, बस सर में दर्द है थोड़ा। तो दवा लिया? ऐसे बैठने से थोड़ी ठीक होगा। अब पेन किलर ली है मैंने, डोंट वरी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं? अब तुम बैठो, मैं देखता हूं। हाय आयुष, राइट? जी, आप कौन? घर तो ठीक ही है, पता नहीं रूम कैसा होगा। ओ हेलो, कौन हो तुम? कहाँ चली आई? हेलो आंटी,
एक्चुअली मेरा नाम श्रुति है। शायद आपको है ना लैंडलॉर्ड ने बताया नहीं। ये जो आपका अंदर वाला कमरा है ना, ये मैंने रेंट पे लिया है। हाँ। कमरा? और आंटी किसे बोल रही है? चल निकल यहाँ से, निकल। एक मिनट गुंजन, मैं बात करता हूँ ना। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये पूरा घर हमने किराए पे लिया है, तो मेरे लैंडलॉर्ड कैसे आपको रूम दे सकते हैं? ये तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए। हाँ जरूर पूछूंगा। एक मिनट। हेलो। सॉरी आंटी बोलने के लिए। आई होप यू डोंट माइंड, है ना? क्या हुआ, क्या बोला? अरे बोल रहा है बहुत अर्जेंट था इसलिए रूम दे दिया। ये उनकी बहुत खास है, सिर्फ एक हफ्ते की बात है, ये चली जाएगी। और हाँ, उसने ये भी कहा है कि वो हमसे इस महीने का सिर्फ आधा किराया लेगा। मैंने भी कहा जाने दो, क्या करें। ठीक है ना, इतना अर्जेंट है तो आधा क्यों, पूरा ही माफ करेगा ना रेंट। करती हूँ मैं बात उससे। गुंजन आराम से। आई विश इफ यू डोंट माइंड तुम मेरा लगेज अंदर पहुंचवा सकते हो प्लीज? जी आइए। या फोन। अरे आयुष, ये रहा आपका सामान। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। वैसे अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो आई मीन मेड वगैरह। अब कुछ नहीं मिलेगा, आपको अपना काम खुद ही करना होगा। और हाँ, गुंजन से दूर रहना, वो बहुत गुस्सैल है। हाँ वो तो मैंने देखा। वैसे वो तुम्हारी? मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह, काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है तुम्हारी। हाँ ठीक है, ओके। कमीना हंस हंस के बातें कर रहा था, को तो मैं सुबह देखूंगी। पागल हो क्या? जाओ यार। गुंजन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज, तुम्हें नहीं जाना, मत जाओ मेरे साथ। लेकिन मुझे खुद से दूर मत करो, मैं मर जाऊंगा। प्लीज प्लीज, मैं मर जाऊंगा गुंजन, मैं मर जाऊंगा। मुझे खुद से अलग मत करो प्लीज। जितिन, जितिन, उठो उठो। क्या हुआ? आयुष है दरवाजे पे। तो क्या हुआ? उठो, निकलो जल्दी। मैं कहीं जाऊं? उठो। निकलो जल्दी। आई 2 मिनट। क्या यार, तुम रात को दरवाजा बंद करके सो गई? मैंने कितना नॉक किया रात को। क्यों, श्रुति के साथ नहीं सोए? ओह गॉड, तुम्हारी रात की उतरी नहीं लगता है। अच्छा अच्छा, मजाक कर रही थी। आओ। नहीं, मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने। फटाफट नाश्ता तैयार कर दो मेरे लिए। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। अरे तुम कब आई? बस अभी तुम्हारा वर्कआउट देख रही थी। आई मीन क्वाइट इम्प्रेसिव। हाँ, काफी
अच्छी बॉडी बनाई है तुमने। थैंक यू। अब मुझे भी कुछ टिप्स दो ना। I mean, मुझे तो बस 1-2 एक्सरसाइज ही आती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारा गोल क्या है? मुझे ना बस बेली फैट कम करना है। ओके, बहुत सिंपल है, पहले थोड़ा वार्म अप कर लो। अब वार्म अप तो मैंने कर लिया, मैं बस अभी जॉगिंग करके आ रही हूँ। अब मुझे बस बेली फैट कम करना है, तो उसके लिए वर्कआउट बता दो। ओके ओके, एक काम करो, वो मैट लेके आओ। ओके। अब बताओ क्या करना है? अपने बॉडी के वेट को पूरा हाथों पर रखना है। ओके ओके ओके। देखो मैं दिखाता हूँ, लाइक दिस। 1 मिनट तक ऐसे होल्ड किए रखना है। ओके ठीक है, आई ट्राई। ओके, ऐसे ना। नो 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 नो, ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ। ये थोड़ा सा डाउन करो। बाय। आयुष, वेट 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 वेट। अरे चलो 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 चलो, मुझे ना आगे तक छोड़ दोगे प्लीज? मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है, यहाँ से ऑटो नहीं मिलती। अरे श्रुति, लेकिन मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। लड़की को लिफ्ट देने से मना कर रहे हो? नहीं, वैसी बात नहीं है। तो फिर चलो चलो, लेट हो रहा है मुझे। ये मैडम की कुंडली तो निकालनी पड़ेगी। अरे वो सब ठीक है, लेकिन काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो तुम ये फालतू की बातें छोड़ो और जिस मकसद से वहां गई हो उस पर ध्यान दो, ठीक है? रखता हूं। श्रुति फ्रॉम मेरठ। जितेन, तुम फिर से यहाँ आ गए? ऐसे क्यों बोल रही हो? देखो जितेन, कल रात जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। मैं नशे में थी और तुमने मेरा फायदा उठाया। फायदा उठाया? तो कैसी बात कर रही हो तुम? ये सब उस आयुष की संगत का असर है। देखो, तुम मेरे साथ ही खुश रह सकती हो, प्लीज चलो यहाँ से। अपनी बकवास बंद करो, समझे? और एक बात अच्छे से समझ लो, मैं आयुष को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, इसलिए भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ो और जीने दो मुझे। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम नहीं जाना चाहती हो ना, तो मत जाओ, पर मुझे यहाँ आने से मत रोको प्लीज। देखो, अगर आयुष को ये सब पता चला ना तो बेमतलब का ड्रामा हो जाएगा। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन शाम को फिर आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है आने की, समझे? जाओ। गुंजन, ये जितेन क्यों आया था यहाँ पर? वो मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जितेन क्यों आया था यहाँ पर? लेने आया था मुझे, कह रहा था मेरे साथ चलो, पर मैंने मना कर दिया। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, हर दूसरे दिन चला आता है। परेशान हो गई हूं मैं, कैसे पीछा छुड़ाऊं समझ में नहीं आ रहा। तुम फिक्र मत करो, इस जितेन को तो मैं समझाऊंगा अच्छे से, वो भी। आपको
आपका काम हो जाएगा। अरे आप टेंशन मत लो बस। ले तेरी हिम्मत कैसे मेरे घर में कदम रखने की? तो एक लैला ने मजनू को भेजा मुझे धमकी देने के लिए। देख धमका नहीं रहा हूँ, तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, दूर रह मेरी गुंजन से। मेरी गुंजन? बोल तो ऐसे रहा जैसे तेरी बीवी है वो। एक बात याद रखना, उससे अधिक हक मेरा है उसके ऊपर। साले वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है तेरी जो तू हक जमा रहा है। और रही बात शादी की ना, तो हम दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन आइंदा अगर उसके आसपास भटका ना तो तेरी जान ले लूंगा मैं। कि तूने सही नहीं किया गुंजन। साला समझता क्या अपने आप को वो? क्या हुआ? क्या कहा उसने? अरे कहेगा क्या, समझा दिया हूं अच्छे से उसे, अब दोबारा कभी दिखेगा नहीं यहाँ पर। मैं उसे जानती हूँ, वो इतने आसानी से नहीं मानेगा। अच्छा, अगर इस बार नहीं माना तो सीधा हॉस्पिटल जाएगा वो तो तुम्हारे कहने पे नरमी से पेश आ रहा था, ये तो हड्डियां तोड़ दिया होता उसकी। खैर वो सब जाने तो बहुत हो गया, मेरा सर दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो। मैं अभी लाई। हाय हे हाय, कैसा था इंटरव्यू? यार, बहुत ही बुरा, सच में। क्यों, ऐसा क्या हुआ? यार तुम्हें पता है कितना कमीना था वो मैनेजर? मतलब 50 साल की एज में उसको अय्याशी सूझ रही थी और इंटरव्यू लेने के बजाय मुझसे फ्लर्ट करने लगा। बोलता है कि तुम्हारी नौकरी तो पक्की है, लेकिन तुम्हें एक फाइनल इंटरव्यू के लिए ना रात को होटल में आना पड़ेगा। सोचो। फिर तुमने क्या बोला? और मैंने उससे कहा कि देखो आप ना मेरे पापा के एज के हो, लिटरली आप तो मेरे पापा जैसे ही हुए ना। It was so stupid. अरे क्या हुआ? गुंजन हो गया तेरा? चल निकल अब यहाँ से। गुंजन ये क्या कर रही हो? हम सिर्फ बातें कर रहे थे। तुम चुप रहो आयुष, तुम्हें कुछ नहीं पता है। मुझे लैंडलॉर्ड ने तेरी सारी असलियत बता दी है, समझी? तो अब तेरा खेल खत्म। निकल और सुकेश को जाके बता देना कि अपनी ये घटिया हरकतें बंद कर दे, क्योंकि अगर फिर से करने की कोशिश की ना तो उसके लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुझे तो ना मैं देख लूंगी। आयुष, क्या हुआ? बड़े शांत से हो, कहीं श्रुति के जाने का गम तो नहीं मना रहे? अरे मुझे क्यों गम होने लगा श्रुति का? अच्छा हुआ बला टली। वैसे तुम किसी सुकेश का नाम ले रही थी, कौन है ये सुकेश? क्या तुम्हारा कोई पुराना आशिक है क्या? क्या बकवास कर रहे हो आयुष, तुम भी ना। वो श्रुति के सामने ऐसे ही बोल दिया था मैं। झूठ बोल रही हो तुम। देखो तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, मैं खुद पता कर लूंगा। आयुष है वो मैंने वो 10,000 मांगे थे तुमसे, अरेंज हुए क्या? नहीं यार, अभी नहीं हो पा रहा है, सैलरी आने तो फिर ले लेना 10,000। आयुष, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे वो पैसों की जरूरत है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? अरे ऐसे भी क्या जरूरत आ गई कि तुम सैलरी तक वेट नहीं कर पा रही हो? नहीं बताओ, मुझे जानना है तुम्हें क्यों चाहिए थे सारे पैसे। तुम्हें हमेशा वजह बतानी पड़ेगी तो ही दोगे पैसे, वरना नहीं दोगे। हाँ नहीं दूंगा, जाओ क्या कर लोगी? अरे मुझे तो पता चले कि क्या करोगे तुम इतने सारे पैसों का। आयुष, तुम एक पति की तरह बिहेव कर रहे हो, जो तुम मेरे हो नहीं। और अगर तुमसे नहीं बन पा रहा है, तुम नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊं। देखो गुंजन, तुम्हें जो करना है वो करो,
वैसे भी मैं तंग आ गया तुम्हारे रोज रोज के बकवास से। मैं बकवास कर रही हूँ? मैं बकवास कर रही हूँ और मुझसे तंग हो गए हो तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, मतलब ही कहीं के, बस अपना फायदा देखते हो और कुछ नहीं। मुझे पता था तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इसीलिए मैं खुद चला जाता हूँ यहाँ से। गुंजन, गुंजन, गुंजन आंखें खोलो, गुंजन, गुंजन आंखें खोलो। शर्मा, पंचनामा भरो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये आपकी पत्नी? नहीं सर, मेरी गर्लफ्रेंड थी। पिछले 1 महीने से हम दोनों रिलेशन में रह रहे थे। कल किसी बात पे हमारी बहस हो गई और गुस्से में मैं अपने दोस्त के घर चला गया, और जब सुबह वापस आया तो देखा वो यहाँ मरी पड़ी थी। किसी पर शक आपको कौन कर सकता है? ये सर, इसके पति जितेन के ऊपर। वो अक्सर यहाँ आया करता था और गुंजन को ले जाने की धमकी दिया करता था। सर, वो इसे बहुत परेशान करता था। मुझे तो पूरा शक है कि उसी ने ऐसा किया होगा। कल मैंने उसको धमकाया भी था कि तुम गुंजन से दूर रहो। हो सकता है उसी ने किया हो। पति मतलब ये पहले से शादीशुदा थी और आपके साथ लिव इन में रहती थी? जी सर, मैं और गुंजन पिछले 1 साल से रिलेशन में थे और ये बात इसके पति जितेन को भी पता थी, इसलिए वो इस पर गुस्सा करता था और इस चक्कर में गुंजन उसे छोड़कर मेरे साथ रहने लगी। गुंजन ने डिवोर्स फाइल किया था, अगले हफ्ते उसकी सुनवाई भी थी। अच्छा, जितेन के अलावा कोई और जो ये कर सकता है? सर, एक लड़की और है, श्रुति करके, वो भी इसी मकान में रहती है। कल गुंजन ने उसे घर से धक्के मार के बाहर निकाला था। हो सकता है उसने भी ऐसा किया हो। ठीक, आप पंचनामा पर साइन कर दीजिए। शर्मा, जितेन और श्रुति की डिटेल्स निकालो और पूछताछ के लिए बुलाओ। और हाँ, इस आयुष की भी कुंडली निकालो। इसकी कॉल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, लोकेशन सब चाहिए मुझे। हाँ सर, मैं उससे मिलने जाया करता था। मैं उसे अपने घर वापस आने के लिए कहता था। आखिर पति हूं मैं उसका, उसे मैं किसी और के साथ कैसे जाने दूं, वो भी इतनी आसानी से? और इसलिए तूने उसे मार दिया? हाँ? नहीं सर, ये सच नहीं है। मैं तो गैराज में काम करता हूँ, जीत गैराज में। मैं कार मैकेनिक हूँ और मैं कल पूरी रात अपने गैराज में था। आप चाहे तो वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। देख, तू जितना शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है ना, उतना शरीफ तू है नहीं। और एक बात बता, ये अचानक से ऐसा क्या हुआ कि गुंजन तुझे छोड़कर उस आयुष के साथ चली गई? सर, मैंने उससे कुछ नहीं किया है। मैं तो उससे बहुत प्यार करता था सर। दरअसल ये 10 साल पहले की बात है, जब मैं और गुंजन एक दूसरे से मिले थे एक फैक्ट्री में। हम दोनों साथ में काम करते थे। वही हम दोनों के बीच प्यार हुआ और हम दोनों ने शादी कर ली। हम शादी के बाद बहुत खुश थे, लेकिन उसी बीच उसके जिंदगी में आयुष आ गया और उसके बाद वो मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया, मुझसे नफरत करने लगी। सर, एक दिन मैंने उसे उसके साथ देख लिया, फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरी बहुत लड़ाई हुई। मैंने उस पर हाथ उठाया, फिर उसे बहाना मिल गया मुझसे दूर जाने का और वो मुझे छोड़ के चली गई आयुष के साथ, जैसे वो अपने पहले पति को छोड़कर मेरे पास आई थी। पहला पति मतलब तुमसे पहले भी उसका एक पति था? जी सर, लेकिन इस बारे में वो कभी खुल के बात नहीं की। बस सिर्फ इतना बताया था कि उस पति से उसके 3 बच्चे हैं। इसके अलावा उसने कभी कुछ नहीं बताया सर। सर, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी गई थी वहाँ। मुझे तो सुकेश ने वहाँ भेजा था ताकि मैं गुंजन और आयुष के बीच में फूट डाल सकूं। ये सुकेश गुंजन का पति है ना?
जी सर, और उसने मुझे इस बात के बहुत अच्छे पैसे दिए थे। वो तो गुंजन को सब पता चल गया। वो लैंडलॉर्ड है ना, उसने सब कुछ बता दिया। तो गुंजन ने मुझे घर के बाहर फेंक दिया था। जी हाँ सर, मैं गुंजन का पहला पति हूँ। करीब 20 साल पहले हमारी शादी हुई थी। उस शादी से हमारे 3 बच्चे हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन शुरू से ही गुंजन शादी में खुश नहीं थी। हर बात उसे अपने शर्तों पे करवानी होती थी। हर बात में, हर मामले में उसे मनमानी करनी होती थी। करीब 10 साल पहले अचानक एक दिन मुझे और बच्चों को छोड़ के दिल्ली भाग गई और दिल्ली आके उस जितेन नाम के आदमी से शादी कर ली उसने। उसके जाने के बाद समाज में बहुत थूथ हुई हमारी। रिश्तेदारों के बीच नाक कट गई। हम गांव के जमींदार थे, लेकिन लोगों के बीच गर्दन झुक गई हमारी उस गुंजन की वजह से। और उस बेइज्जती का बदला लिया तुमने 10 साल बाद, उसे जान से मार के। नहीं सर, मैंने गुंजन को नहीं मारा है सर, यकीन मानिए। हम जमींदार लोग हैं। उसे अगर मारना ही होता तो उसी वक्त मार देता। वो घर से भागी थी। एक वो डेस्टिनी, प्रारब्ध मान के भुला चुका था उसे। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान का बनाया जो समाज है, ये समाज ही इंसान को चैन से जीने नहीं देता है। सर, हमारा बड़ा बेटा शादी के लायक हो गया है। उसकी शादी के लिए मैं लड़कियां देखने लगा। कई बार अच्छे घरानों के रिश्ते भी आए, लेकिन जैसे उन्हें पता लगता कि लड़के की माँ ऐसे भाग चुकी थी, उन्होंने शादी से मना कर दिया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि अगर किसी तरह से गुंजन घर वापस आ जाती है तो शायद हमारे बेटे की शादी आसानी से हो जाएगी। और इसीलिए उसको मनाने के लिए, उसको समझा बुझा के घर वापस लाने के लिए मैं उससे मिलने गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी 10 साल बाद? मेरी याद कैसे आई? अपने बेटे के लिए आया हूँ, हमारे बेटे के लिए। तुम्हें कुछ होश भी है? कितना बड़ा हो गया वो, शादी के लायक हो गया है। मगर उसकी शादी हो नहीं पा रही है तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते आए, लेकिन जब उनको पता चलता है कि लड़के की माँ कहीं भाग गई थी, दूसरी शादी रचा ली थी, तो वो लोग शादी से साफ इनकार कर देते हैं। गुंजन, देखो, मैं तुम्हें इसलिए घर ले जाने आया हूँ, कुछ दिनों के लिए सही। मेरे साथ अपने घर वापस चलो। एक बार हमारे बेटे की शादी हो जाए, उसके बाद जो मन में आए करना, जहां चाहे चली जाना। मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, मैं प्रॉमिस करता हूं। बट कुछ दिनों के लिए चलो मेरे साथ घर। वाह सुकेश जी वाह, एक तो 10 साल बाद मेरी याद आई है, वो भी मजबूरी में। हाँ, मजबूरी में। एक जवान बेटे का मजबूर बाप में मुझे चिंता है अपने बेटे की। और तुमने कोई ऐसा महान काम भी नहीं किया था कि तुम्हारे पीछे पीछे भागा हुआ था मनाने के लिए। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी सोचा तुमने मेरे बारे में, मेरे घर की इज्जत के बारे में, अपने उन मासूम 3 छोटे छोटे बच्चों के बारे में? नहीं सोचा ना। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, तुम्हारा भी बेटा है। मां हो तुम उसकी। मां होने के नाते तुम्हारे भी कुछ फर्ज हैं उसके प्रति। तो चलो, मेरे नहीं तो कम से कम अपने बेटे की खातिर मैं विनती करता हूं, कुछ दिनों के लिए घर चलो प्लीज। मेरा ना कोई पति है और ना कोई बेटा, समझे? जिन रिश्तों को मैं 10 साल पहले दफना चुकी हूं ना, उन्हें जिंदा करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तो अब जाओ यहां से, समझे? क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के बेटे की शादी हो या ना हो। खड़े क्यों हो? जाओ। लेकिन जब गुंजन ने मेरी एक नहीं सुनी तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मुझे लगा कि अगर किसी तरह से उसका आयुष के साथ ब्रेकअप हो जाए तो हो सकता है कि मेरी बात उसके समझ में आए और वो घर आने को तैयार हो जाए। क्योंकि उस जितेन को तो वो पहले ही छोड़ चुके थे, और इसलिए मैंने प्लान करके एक मकसद के साथ श्रुति को उसके घर भेजा था कि वो दोनों के बीच फूट डलवा सके। लेकिन सर, हमेशा की तरह गुंजन शातिर निकली। बड़ी चालाकी से उसने सब कुछ पता कर लिया और मेरा प्लान फेल हो गया। कल रात कहाँ था तू? कल अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, मेरठ में। देखिए सर, आपको जो कुछ भी पता करना है सच यही निकलेगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि मैंने गुंजन का कत्ल नहीं किया है। मुझे नहीं पता सर उसकी किसी से क्या दुश्मनी थी, किसने उसकी हत्या की है, लेकिन सच तो यही है कि वो जैसी भी थी
मेरे 3 बच्चों की मां थी। मुझे अफसोस है उसकी मौत का। बहुत याद आ रही है गुंजन की। सर आप यहाँ? हाँ, मुझे गिरफ्तार करने आए हैं गुंजन के कत्ल के जुर्म में। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर मैंने गुंजन का खून नहीं किया है। देख आयुष, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तेरे घर के पास जो एटीएम है ना, उसका सीसीटीवी फुटेज चेक किया हमने। हमें पता चला कि उस रात तो तू घर से बाहर निकला ही नहीं था। और फिर हमने तोड़ा तेरे उस फ्रेंड को जिसको तूने कहा था कि वो पुलिस को कहे कि उस रात तू उसके घर था। तो थप्पड़ में उसने सब कुछ उगल दिया। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि सच सच बता दे कि तूने गुंजन को क्यों मारा। देख आयुष, गुंजन को क्यों मारा जल्दी से बता दे, वरना जेल तो तू बाद में जाएगा। 6 महीने तुझे अस्पताल में गुजारने पड़ेंगे। बोल, क्यों मारा गुंजन को? सर उस रात में अपना आपा खो बैठा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं गुंजन को मारना नहीं चाहता था। आयुष, आयुष, कहां जा रहे हो तुम इस वक्त? तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? हाँ, जब मैंने अपने पति की नहीं सुनी तो तुम्हारा क्या सुनूंगी? मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी, समझी तुम? तो ठीक है, फिर मत करो बात। अब देखो मैं क्या करती हूँ। सर मैं आवेश में आ गया था। मैं उसको मारना नहीं चाहता था। बस गुस्से में मेरा हाथ उठा और उसका गला दब गया। और जब मुझे होश आया तब तक वो मर चुकी थी। इसलिए पुलिस से बचने के लिए मैं अपने दोस्त के यहाँ जाके छिप गया था। सर मैं सच कह रहा हूँ, ये सब कुछ जाने अनजाने में हुआ। मैं गुंजन को मारना नहीं चाहता था सर। पछताने से क्या फायदा? इस गुस्से और आवेश की वजह से ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं। 2 मिनट का गुस्सा और इतनी जिंदगियां तबाह। ले चलो इसे।